नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुष्मान मोहापात्रा ऑफिशियल पर, जहां मिलती हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी, एक गरीब का सपना। राजा। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। माँ एक बूढ़ी सिलाई करने वाली और पिता एक लकड़हारा। आरव बचपन से ही सपना देखा करता, राजा बनने का सपना। लोग उस पर हंसते, मजाक उड़ाते, पर आरव अपने सपनों को सीने से लगाए जीता रहा। वो हर रोज सूरज उगने से पहले जंगल जाता, लकड़ियां काटता, फिर बाजार में बेचता और लौटकर माँ को दवाइयां दिलाता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही बात चलती थी, क्या कोई गरीब लड़का कभी राजा बन सकता है? अगर सपने बड़े हों तो हालात कितने भी छोटे क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलती है। हार मत मानो। एक दिन गांव के राजा की बेटी राजकुमारी सायरा शिकार पर निकली और रास्ता भटक गई। अंधेरा हो गया, बारिश शुरू हो गई। वो डर गई। उसी वक्त आरव लकड़ियां लेकर लौट रहा था। उसने राजकुमारी को अकेले देखा और मदद की पेशकश की। सायरा को पहले तो शक हुआ, पर जब उसने देखा कि लड़का निडर है, समझदार है और इज्जत से बात करता है, तो उसने भरोसा किया। आरव उसे सुरक्षित महल तक लेकर गया। राजा ने जब सुना कि एक गरीब लड़के ने राजकुमारी की जान बचाई है, तो उसने इनाम देने की सोची। लेकिन आरव ने कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए महाराज, बस मुझे सीखने का एक मौका दीजिए। राजा हैरान था। उसने आरव को अपने महल में पढ़ाई और युद्ध कला की ट्रेनिंग देने की इजाजत दी। सच्चा इनाम वही है जो इंसान को बेहतर बनाए, ना कि जो जेब भरे। समय बीतता गया। आरव एक होशियार योद्धा बन गया। अब वो सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं, राजनीति, न्याय और जनता की सेवा करना भी सीख चुका था। लेकिन तभी दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। राजा घायल हो गया। महल में अफरा तफरी मच गई। सेनापति डर गए। तभी आरव आगे आया। मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी जान देकर भी इस राज्य की रक्षा करूंगा। राजा ने पहली बार उसे अपना असली वारिस घोषित कर दिया। सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो है जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाए। आरव ने युद्ध लड़ा और अपनी सूझबूझ, बहादुरी और ईमानदारी से दुश्मनों को हरा दिया। राजा बहुत खुश हुआ। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि जन्म से नहीं, कर्म से कोई महान बनता है। राजा ने घोषणा की, अब से आरव इस राज्य का युवराज होगा। अब आरव एक साधारण लड़का नहीं, युवराज बन चुका था। सायरा उसे पहले से पसंद करने लगी थी। अब तो दोनों एक दूजे से प्यार करने लगे। जल्द ही उनके विवाह की घोषणा हुई। जब दिल में इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। शादी के बाद आरव और सायरा ने मिलकर राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और रोजगार के साधन बनवाए। आरव कभी नहीं भूला कि वो कहाँ से आया था। एक दिन आरव ने अपनी माँ को उसी महल में लाकर गले लगाया, जहां कभी वो दूर से देखा करता था। सफलता का असली मतलब है जब आप अपने साथ अपनों को भी ऊपर उठा सके। अंतिम सीन सालों बाद, जब आरव राजा बन चुका था, उसने अपने तख्त के पास एक पत्थर पर खुदवाया, ये राज एक गरीब लड़के की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम भी सपना देखते हो तो उठो, बढ़ो और उसे सच करो। आउटरो। कहानी समाप्त होने के बाद बोले तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी, एक गरीब का सपना, राजा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल आयुष्मान मोहापात्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आरव की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सपने देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि वही शुरुआत है हर सफलता की।